नंदिता अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात मुकेश से हुई। रोज़ की मुलाकातों से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों ने न जाने कब प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। नंदिता एक साधारण परिवार की लड़की थी। वहीं मुकेश अमीर और ऊंचे खानदान का इकलौता वारिस था। वो कुछ अय्यास किस्म का लड़का था। फिर भी नंदिता उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब वो अक्सर गांव के बाहर मिला करते थे। कॉलेज के अंतिम साल में जब नंदिता मम्मी पापा ने उसे आगे की पढ़ाई और अपने करियर के बारे में पूछा, तो उसने आगे की पढ़ाई न करने और अपनी शादी करने के बारे में कहा। उसकी मम्मी और पापा ने उसे बहुत समझाया कि मुकेश ऊंचे घराने का लड़का है, वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। लेकिन नंदिता को एक भी बात समझ नहीं आई। फिर उसके पापा ने मुकेश के पापा से अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बात की। वो भी अपने बेटे की जिद के आगे कमज़ोर पड़ चुके थे। न चाहते हुए भी उन्हें अपने बेटे मुकेश की शादी के लिए नीची जाति की लड़की नंदिता से शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। उसकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद मुकेश अपने दोस्तों के साथ पीने खाने में पड़ जा गया था। अब उसके हालात बिगड़ती चली गई। वो नंदिता को परेशान करने लगा था। वो कई दिनों तक अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ शराब और शबाब का मज़ा लेने के लिए बाजारू लड़कियों के साथ आउटिंग पर जाने लगा था। वो अपने प्यार को भूल चुका था। वो नंदिता को केवल अपने घर की नौकरानी मात्र समझने लगा था। मुकेश के बढ़ते जुल्म और अपनी दूसरी लड़कियों के साथ संबंध की बात एक दिन जहां अक्सर नंदिता और मुकेश दोनों मिला करते थे, वहीं ले जाकर कुएं में धक्का देकर नंदिता की हत्या कर दी। नंदिता के घर पर जब ये बात पता चली तो उसके मम्मी पापा बहुत दुख हुआ। अब मुकेश अपने दोस्तों के साथ फिर से अपनी बुरी आदतों में शामिल रहने लगा। नंदिता की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, लेकिन वो एक यक्षिणी बन गई और उसने मुकेश को और उसके जैसे प्यार में विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाने की ठान ली। वो मंचलों और लड़कियों को खिलौना समझने वाले मर्दों को अपने अलग अलग सुंदर और मनमोहिनी रूप धारण कर अपने जाल में फंसा कर अपने करीब ले आती। उसके साथ प्यार करने का नाटक कर दी और जब वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहते तो उन्हें अपने तेज नुकीले नाखूनों से उन्हें मौत के घाट उतार देती। अब तक नंदिता बहुत सारे फेंकू आशिकों और उनके कुकर्मों की सजा दे चुकी थी, लेकिन उसका गुनहगार अभी तक उसकी पहुंच से बाहर था। अब उसने अपना अगला शिकार बनाने के लिए मुकेश और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को मुकेश और उसके दोस्त एक लड़की के साथ आउटिंग करने के लिए गाड़ी में जा रहे हैं। रात में अंधेरे में उनकी गाड़ी लगातार चलती ही चली जा रही है। गाड़ी मुकेश ही ड्राइव कर रहा था। काफ़ी आगे निकल जाने के बाद मुकेश उस सुनसान रास्ते पर एक सुंदर लड़की पारदर्शी कपड़े पहने हुए खड़ी नजर आई। उसने कार की स्पीड धीमी कर ना शुरू कर दिया और अपनी कार उस लड़की के बिल्कुल साइड में जाके रोक दी। तो उसके दोस्त श्याम से ने कहा, अरे मुकेश, तूने इतनी सुनसान जगह गाड़ी क्यों रोक दी है? अगर तुझे हल्का होना जाना है तो जल्दी जा और चल यहाँ से। श्याम की बात सुनकर मुकेश ने हंसते हुए उससे कहा, अरे पागल, तुझे ये सुंदर सी लड़की खड़ी नहीं दिख रही है क्या? इतनी रात को अकेली खड़ी है, जरा इसकी भी तो प्रॉब्लम को समझो। श्याम और बाकी दोस्तों ने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उसके दोस्त सुमित ने कहा, लगता है इसे ज़्यादा चढ़ गई है, सुनसान जगह पर भी इसे लड़की दिखाई देने लगी है। और सब हंस पड़े। मुकेश फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। मुकेश सोचने लगता है, मेरी आंखों में ऐसा कैसे धोखा खा सकती है, और गाड़ी चला रहा है। करीब आधे घंटे लगातार गाड़ी
चलाने के बाद उस आउटिंग हाउस में पहुंच गए। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। उस लड़की ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त का है, वो इंतज़ार कर रहा है। तो श्याम ने कहा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, हम सब सेट कर लेंगे। गाड़ी का हॉर्न बजाने पर वहाँ एक गार्ड निकला। उसने उस गार्ड को एक दिन ठहरने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसे पैसों का लालच देने पर वो मान गया। लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने अपनी कार उस आउटिंग हाउस के अंदर पार्क कर दी और उतर कर अंदर चले गए। वो सब थके हुए थे, सभी कमरों में सोने के लिए चले गए। मुकेश को अभी भी उस घटना के बारे में विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें गलत नहीं हो सकती। उसने कमरे की खिड़की में जाकर बाहर की ओर झांका तो मेन गेट पर वो ही लड़की खड़ी दिखाई दी। अब उसको भरोसा हो गया और पक्का हो गया। उसने कहा, देखो मैंने कहा था ना, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। सुंदर और अकेली लड़की को देखकर उसके मन में लालच आ गया था। अब वो उससे मिलने के लिए बिना किसी को बीच में बताए मेन गेट की ओर चल दिया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वो लड़की अब वहाँ नहीं है। अब मुकेश उस लड़की की आवाज़ लगाते हुए उसे खोजने लगा। वो सोच रहा था कि जरूर ही वो लड़की यहीं कहीं होगी। वो इधर उधर देखता हुआ आगे चला जा रहा था, लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। वो पीछे से बहुत ही कामुक और आकर्षक दिख रही थी। उसे देखकर तो मुकेश की अब लार ही टपकने लगी थी। मुकेश ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे सुनो, तुम वही लड़की हो ना जो वहाँ पर लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी। अब नंदिता ने पलट कर देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, हाँ, लेकिन तुमने तो मुझे लिफ्ट दी ही नहीं। मुकेश तो उसके चेहरे को देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की को मैंने लिफ्ट क्यों नहीं दी। वो उसके पास जाते बोला, मेरे कमीने दोस्त नहीं मानी, और उसने नंदिता का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। तुम इतनी रात गई अकेले नहीं होना चाहिए। ए जी छोड़िए, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नंदिता ने लुभावनी शक्ल बनाते हुए कहा। मुकेश अब इधर उधर देखने लगा और बोला, ये तो सही कह रही हो। अब नंदिता बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। मुकेश कुछ सोचा और फिर उसका पीछा करने लगा। नंदिता आगे चलती जा रही थी और मुकेश उसे मटकते कोले और सुंदर जांघों को घूरते हुए पीछे पीछे चला आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटे से घर के अंदर चली गई और मौका देखकर मुकेश भी उसके पीछे उसे घर में घुस गया। नंदिता को उसे पूछा, तुम मेरे पीछा क्यों आए हो? मुकेश ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें देखता ही रहूं। कहता हुआ मुकेश उस वृक्ष स्थलों को घूरते हुए बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया और दोनों गले लग गए। कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो नंदिता ने पूछा, अब तुमसे मेरे साथ सब कुछ कर लिया, क्या तुम अब मुझे साथ ले चलोगे? इस पर हंसते हुए मुकेश ने कहा, मैडम, इसमें साथ चलने वाली कौन सी बात है? जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ। नंदिता हंसने लगी और बोली, तुमने दिखा दी ना अपनी औकात, कर ली ना अपनी ख्वाहिश पूरी। अब देखो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगी। नंदिता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी रही थी। नंदिता अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े वे नाखून देखकर मुकेश डर से कांपने लगा। नंदिता मुकेश को अपनी पुरानी कहानी बताते हुए उसे मारकर अपनी ख्वाहिश पूरी करने को कह रही थी। अब मुकेश उसे माफ़ करने की विनती करते हुए बोला, नंदिता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम तो मुझे प्यार करती थी, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए वहाँ से भागने लगा।
नंदिता ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और उसे ज़मीन पर पटक कर उसकी छाती पर बैठकर अपने नुकीले नाखूनों से उसके शरीर पर बार बार करती रही। मुकेश ज़ोर ज़ोर से खुद को माफ़ कर देने के लिए नंदिता से हाथ जोड़ता रहा। नंदिता ने उसे अपने प्यार भरे कुछ पल याद दिलाते हुए उस पर बार बार करती रही और मुकेश की जान निकल गई। नंदिता उसकी छाती पर बैठकर कुछ देर यूं ही रोती रही और फिर चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।